गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जो कि एक लेक्चर आपका हो चुका है। आपने कल दशमलव भिन्न पढ़ लिए, जिसने नहीं पढ़े हों दशमलव पढ़ लिए, जिसने नहीं पढ़े हों जाके पढ़ाई कर लें, उसके बाद में करें, ठीक है। बाकी हाँ, टोटली डिफरेंट टॉपिक है, तो आप इधर से भी कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में वो कर लेना। लेकिन अब देखो, हम आपको पहले बताएं कि आज पढ़ने क्या वाले। वैसे हम क्षेत्र में नहीं पढ़ने वाले आज, तो उससे पहले हम आपको दो चीजें बता रहे। एक होता है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्या होता है मेंसुरेशन? जैसे बच्चों आप कहते हैं क्षेत्रमिति। और एक होता है आपका क्या, ज्यामिति। दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़े से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना, बताते रहे। जियोमेट्री, जियोमेट्री। देखो, राइटिंग पे थोड़े से कम जाना, इमोशंस पे जाना, सुनना बातें और लिखना, ठीक है। नोट करनी है, कॉपी अगर नहीं बनाई हो तो अभी भी आपसे कह रहे हैं बना लीजिए, ठीक है। बिना नोट्स बनाए पढ़ाई मत करना, कोई काम तो नहीं है, समय खराब कर रहे हैं आप अपना, ठीक है। और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं लेना देना है उससे कि हमारा व्यूज बढ़ जाए, क्या हो जाएगा। तो अपना पढ़ाई करो और निकलो, ठीक है। अब देखो, अब मेंसुरेशन है जो आपका, तो मेंसुरेशन में हम आपको भी पढ़ा बता रहे हैं। पहले ज्यामिति सुनो। ज्यामिति क्या है कि रेखाएं, बिंदु, ठीक है, दो काटती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। अब दो रेखाओं से मिलकर क्या बना है, तीन रेखाओं से मिलकर क्या बनता है, चार रेखाओं से मिलकर क्या बनता है, ये सब चीजें आप ज्यामिति में पढ़ते हो, ठीक है। नॉर्मल अभी बेस चल रहा है, ध्यान रखना। एडवांस की क्लासेस अभी नहीं करवा रहे कुछ भी हम, पहले हम आपको बेस बेस पढ़ा रहे हैं, तो बेस में भी यही बताएंगे। क्योंकि अगर हम आपसे पूछ लेंगे इसका मतलब क्या है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत जन को नहीं पता इसका मतलब क्या है। हमने अगर किसी से पूछ लिया कि ये क्या है, फिर तो ये भी किसी को नहीं मालूम होगा कि ये क्या है। तो इसलिए शांति से सुनो और देखो, हम ये आपको सिखा देंगे सब, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट है, तो फिर उनकी तो फिर वैसे अपने बुलाया ही नहीं था फिर दोनों को तो। और अगर नहीं है तो एक्सेप्ट करो अपने आप को कि नहीं, हमें सीखना है। अब देखो, जियोमेट्री, तो इसमें आपको हम बताते हैं कुछ ज्योमेट्री की जो बेसिक्स चीजें हैं वो अभी हम बता दे रहे हैं, बाकी ज्यामिति की पूरी पूरी वो क्लास हो सकती है एक। अब देखो, पहली चीज हम आपको बताएं, एक होता है बिंदु ज्यामिति में। तो ज्यामिति में जैसे बिंदु हमने कहा, एन से मिलके क्या क्या बन रहा है, ठीक है। और मेंसुरेशन में हम ये आपको बताएंगे, जैसे कि ये लिखा अपन ने, ठीक है। तो ये जो इधर से चीज मान लो हमने स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया, इधर पे इसने इधर से इधर तक की ये 4 मीटर है दूरी, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर है। यानी इधर से स्टार्ट होके इधर पे आके डोरी जो खत्म हो रही है, जिससे ये वर्ग बना है, ठीक है। तो इस टोटल को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4+4+4+4, टोटल कितने हो गए, 16, ठीक है, 16 मीटर। तो ये कहलाना है इसका परिमाप। समझ में आ रही ना। तो हम ये परिमाप वाली हैं जो क्षेत्रफल वाली चीजें, वो भी इसमें पढ़ाएंगे क्षेत्रमिति में। तो आज अपन को वही टॉपिक करना, लेकिन ज्यामिति कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़े जल्दी जल्दी। जैसे कि इसमें होती है आपकी एक बच्चों, देखो आपने नॉर्मल आप क्या करेंगे, अपने पेन को ऊपर पकड़ेंगे, जहां उसे ढक्कन लगा देना पीछे उस पर उधर पे, और उसको एक बार टक कर देंगे इस पे, मतलब मुंह से नहीं करना है, ऐसे। तो बिंदु बन जाएगी। ध्यान रखना इस बिंदु का कोई शेप नहीं होता, छोटी से छोटी जितनी छोटी बने उतना ही अच्छा होता है बिंदु। अब देखो, एक पॉइंट तुमने बना लिया, तो ये हो गया आपका, इसको बिंदु कहते हैं आप, ठीक है, पॉइंट। थोड़ी सी क्लास लंबी भी हो सकती है, तो कमर कस के बैठना। अब देखो, पेंसिल का नुकीला भाग है आपकी, ठीक है, जो नुकीला भाग होता है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, या वो डिवाइडर होता है उससे भी कर सकते हैं। चलो, और नॉर्मल भाषा में सूजा कहते हैं जिसको अपन, वही। अब देखो, हमने क्या किया, एक पॉइंट ये है, अब दो बिंदु हैं, हमने ये दो बिंदु, ध्यान रखना बिंदु हमेशा छोटी से छोटी बनती है, बड़ी नहीं बनती है ना, कि आप ऐसा ऐसा बना रहे अलग से ऐसा कि बिंदु है, बिंदु नहीं होगा, ये तो कुछ और ही है। वो आप लोग बताएंगे हमें नाम क्या है इसका, ठीक है। देखो, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। तो जब दो बिंदु को हमने जोड़ दिया, तो ठीक है, तो ए बिंदु ए और बी, तो ये बन गया बच्चों रेखाखंड।
तो रेखा का इधर हेडिंग डाल देना आप लोग जल्दी से, रेखाखंड, ठीक है। और ये बना लेना फिर। हो सकता है थोड़ा सा आपको अगर जल्दी लगे तो आप मतलब फिर वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं ना, लेकिन नोट्स बना के चल रहे हैं, भूल जाओगे क्योंकि आप फिर। तो रेखाखंड को अपन इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट, जो कि बच्चों दो बिंदुओं से मिलकर बनते हैं। अब देखो हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे, चीजें बता रहे, देखो, है ना। आप क्या करो, एक काम अभी करना है, आपके पास पेज होगा एक आध खाली, पेज को क्या करोगे बीच में से मोड़ देना, ठीक है। जैसे मान लो ये पेज है, इधर से तुमने मोड़ दिया, इधर से ऐसा मोड़ दिया है ना, दुगना कर दिए, और उसको वापस खोल दिए, तो बीच में देखो बच्चों एक लाइन बन गई होगी, लाइन से आ गई होगी उधर पे, ठीक है। जहां से अपन पेज फाड़ देते हैं, तो फाड़ना नहीं, उसको ओपन करना नॉर्मल, फिर देखना है। तो देखो एक कोना ये हो गया, इसका एक कोना ये हो गया, तो दो कोने हो गए। तो ये आपकी एक रेखाखंड बन गया बीचों बीच, लाइन सेगमेंट, ठीक है। देखो अपन कुछ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर कहलाती है, ठीक है। यानी प्रकृति की ये भाषा है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक। आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसकी कि आपको बता दें, मैथमेटिक्स से ये पता लगाया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना सुंदर है। जैसे लड़कियां हैं तो कहती हैं हम सुंदर, रियल में वो सुंदर वो नहीं। मैथमेटिक्स का एक गोल्डन रेशियो है, जिसको इसके जितने करीब होते हैं, जैसे 1.6180 एक गोल्डन रेशियो होता है, इसके करीब जो जितना है वो व्यक्ति सुंदर है। चलो, रेखाखंड, ठीक, ये बताएंगे हम, कोई भी डिटेल में बताएंगे, अभी तो आप पढ़ो, बहुत चीजें हैं बताने के लिए। तो लाइन सेगमेंट हमने बता दिया। अब इसको आप क्या करोगे, जिसके दो अंत हैं, रेखाखंड को आप लिख लेना, जिसके दो अंत बिंदु हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट देखो। इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आपको क्या करना है, ए और बी। अब देखो ऊपर ऐसी सेम लाइन लिखी तो सेम लाइन बना दो, ये आपका रेखाखंड, इस लाइन का मतलब होता है रेखाखंड, ठीक। ए बी रेखाखंड पढ़ोगे आप इसको, ए बी लाइन सेगमेंट कहेंगे इंग्लिश में। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, रेखा। रेखा मतलब लाइन। अब देखो, अगर मान लो हमने एक लाइन, मतलब कि दो आपके क्या थे, रेखाखंड थे, मतलब एक रेखाखंड था आपका, दो बिंदु से मिलके बना था। हमने क्या कर दिया, इसको हमने और आगे तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं पता हम कितना बढ़ा रहे हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। मान लो हमने 10 बढ़ाया, आपने 15 बढ़ाया होगा, तो किसी को जानकारी नहीं है ना, बिल्कुल सीधे सीधे बढ़ा दो। तो ये भी थे, तो आगे आगे बढ़ा दिए। तो जब भी देखो रेखाखंड को अपन ने क्या कर दिया, आगे बड़ा कर दिया है, ठीक है। और दोनों के अंतर पता नहीं है आपको, ठीक है, तो वो अपन उसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे, ठीक। चलो, आप लिख लेना, दो बिंदु बिंदु रेखा निर्धारित निर्धारित, ठीक है, करते हैं। चलो, दोनों बिंदुओं के अंत पता नहीं है अपन को, है ना। रेखा जो क्या अपन किसको, रेखा खंड को आगे बढ़ा दिया है अपन ने, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी लिख लेना आप चाहो तो, रेखाखंड को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जो ए बी है, तो ए बी वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर नहीं कहना आपको, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही बना दो। देखो ऐसे ही निशान बनाया था हमने ऊपर, तो रेखा के लिए अपन ऐसे दर्शाते हैं, समझ गया। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, ए बी रेखा है एक, ए बी लाइन है एक, ठीक। चलो, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, देखो एक शब्द है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इंग्लिश में कहें तो कॉमन। तो देखो, अब मान लो एक रेखाखंड ये था, ठीक है, मान लो इस पूरे का नाम हमने क्या दे दिया, एल दे दिया, छोड़ दो, इसका पूरा नाम हमने क्या एल दे दिया। तो इसको नाम, जैसे कि एक है ए, तो इस लाइन का नाम हमने क्या दी थी, L1,
ठीक है। और ये इसका नाम दे दिया हमने L2, पूरी लाइन को L2 नाम दे दिया, सिर्फ दे सकते किसी का नाम अपन। ठीक, तो जहां भी टकरा रही है ना बीचों बीच, आप ऐसा भी बना सकते कि ये भी फिर पूरा पूरा आपको दिखाना पड़ता है ना, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया इसलिए। तो जो आपको जहां पे ये बिंदु बीच का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो काट रही है एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा कहलानी। तो उभयनिष्ठ, ठीक है, बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर करें, जब दो रेखाएं, भाई आपकी प्रतिच्छेदीय रेखाएं कहलाता है। ठीक, चलो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक ही पॉइंट पर मतलब। अब नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट बच्चों करना है समांतर, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो बच्चों आपकी जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो आप देखो पढ़ किससे रहे, हमसे सोचो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो देखो हम तो मोबाइल की समांतर रेखाएं निकाला है। तो मोबाइल कैसा आयताकार होता है सबको मालूम है, ठीक है, बिल्कुल आयताकार होगा आपका मोबाइल। आप क्या करेंगे, देखो जो इस तरफ वाला पोर्शन है, ठीक है, अगर ये वाली लाइन है, अगर तुमने मान लो ये लाइन, इसके ऊपर लाइन रखी या स्केल रखी, या लाइन खींचते गए तो ऊपर की तरफ जाओगे और आप सीधे चले गए, और ये भी आपकी लाइन है, ठीक है, ये भी आप इसमें सीधे चले गए, तो वो एक दूसरे को भी काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो जो जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो वे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इनको अपन पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल। इनको अपन इस निशान से भी दर्शाते हैं ना, जरूरत पड़ेगी तो अपन बताएंगे। जैसे मान लो इसका नाम दे दिए, पॉइंट का ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका सी, इसका डी, तो इसको हम कह देंगे कि ए और बी हैं क्या है, एक दूसरे के समांतर, तो इसको हम सी और डी लिख देंगे। समझ में आ गया ये क्यों लिखा जाता है, तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। एक्सक्यूज मी। चलो, आप समांतर रेखाएं सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम नहीं लिखवानी, आप समझ जाएंगे। तो जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं आप लिख लेना चाहें तो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रेखा, किरण, रेखाएं हो गई। अब आपका पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन है किरण। तो देखो किरण के लिए, तो किरण आपकी कुछ नहीं, सूरज की जो किरण आ रही ना, वो मेरी किरण नहीं है ना, वो गाना नहीं, सूरज से आ रही हैं किरणें, आ रही हैं उनकी बात, या आपकी टार्च से। अच्छा एक बात बताओ, सोचो, आपने इधर क्या आई, आप बैठे थे घर पे, छत पे बैठे थे, आप वो लेजर लाइट ले आए, वो रेड कलर की जलती है, आप जानते होंगे। अब आपने इधर से जलाई, अब इधर पे कोई छत पे खड़े थे एक व्यक्ति, है ना, जला दिए। अब तुमने इधर पे इसके मुंह पे मारे, एक व्यक्ति दूसरे छत पे खड़े तो फिर उस साइड कर लिए, ठीक है। तो हमें अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति दूर खड़ा है, एक व्यक्ति पास पड़ा है, लेकिन जहां से आपका टार्च का जो नजरिया जा रहा है वो तो एक ही जगह है ना, इसी जगह से दूसरी जगह भी तो पहुंच सकती है, पॉइंट, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, अंतिम पॉइंट या अंतिम बिंदु। तो आपको ये दिखाई दे, ये समझ में आ रहा होगा कि इधर से उत्पन्न हो रही है किरण, और इधर पे जाके इसके पास भी चली जा रही है और इसके पास भी चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि बिंदु का पहला पॉइंट तो निश्चित होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट निश्चित नहीं होता बच्चों, ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात को। चलो, चलिए, अब हाँ, हम आपको बता दें, तो आप डेफिनेशंस लिख लो इसकी, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो सकता है, हाँ लिख लो, बिना किसी अंत के विस्तृत होती जाती है, ठीक है। आप ही लिख लेना, फटाफट खत्म करना इस चीज को पढ़ के। अब देखो, हम आपको एक बना के दिखा रहे हैं, जैसे ये पॉइंट आपका, जैसे जहां से टार्च की लाइट निकल रही थी ना, बिंदु आपको छोटा ही बनाना पड़ता है ना, बड़ा नहीं बनाइयो। अब इधर से स्टार्ट हुई और आपको मतलब इधर से इधर ही
कोई पॉइंट P था, तो इधर तक पॉइंट P था, लेकिन आपने क्या किया, बिल्कुल आगे तक और बढ़ती जा रही है, आपको नहीं पता कहाँ तक बढ़ती जा रही है। एक बिंदु, लेकिन ये बिंदु आपका फिक्स था, ठीक है? आप ऐसा भी कह सकते हैं एक रेखाखंड था, ठीक है? और एक जगह तो फिक्स है, ये जगह तो फिक्स क्योंकि इधर लाइट का स्रोत है, लेकिन दूसरी तरफ फिक्स नहीं है, ठीक? चलो, तो ये आपकी क्या कहलानी, रेखा। अब इसको कैसे लिख दोगे आप बच्चों, बी लिख दे रहे जिससे आप समझ जाओ, कंफ्यूज ना हो, है ना। लो, तो इसको आप कैसा लिख दोगे, ए बी और ये। अब आपको तीनों निशान समझ में आ गए, अभी भी अब तो किसी को समस्या नहीं है, ठीक है? चलो, अब अपन नेक्स्ट चीज पे मतलब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए खत्म इस चीज के। बाकी अपन कभी कर लेंगे जो ज्योमेट्री है, हम अभी डिटेल में भी फिर पढ़ाएंगे थोड़े भी आगे चल के, तो उधर पे आपके कवर हो जाएंगे और चीजें। त्रिभुज के भी हैं, देखो चलो थोड़े त्रिभुज और आपको बता दे रहे हैं। जैसे त्रिभुज हैं आपके, ठीक है? तो त्रिभुज आपको कितने वैसे तो कोणों के आधार पे भी होते हैं, ठीक है? तो वो तो सरल है, समकोण है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, आप जानते हैं, है ना? एक्यूट ट्रायंगल्स, ठीक है? और एक्यूट ऑब्स्क्यूट, ठीक है? और राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आपको भुजाओं के आधार पे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद भी रखने होते हैं। तो भुजाओं के आधार पे अभी हम नॉर्मल बताते रहे, हमने पहले भी बताए हैं। एक होता है समबाहु, ठीक है? समबाहु, समद्विबाहु, ठीक है? द्विबाहु, और एक होता है बच्चों विषमबाहु। ये ध्यान रखना आप। अच्छा ये देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल नजर नहीं हटाना। हाँ, देखो ये है आपके समबाहु, इसके लेंथ, नो 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 नो, इसको आप समबाहु को शायद हाँ, इसको कहते हैं अपन इक्वालेटरल, ठीक है? और समद्विबाहु का मतलब आइसो स्केलन, ठीक है? और इसको कहते हैं अपन स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज लगाना है आपको। अब देखो इनकी खासियत क्या है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं, इसकी एक भी भुजा समान नहीं होती, बस खत्म, ठीक? चलो, अब आ जाओ आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है उस पे। पढ़ना तो ये भी था, ये नोट्स बनाने इसके, है ना? चलो, तो इसको अपन कहेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अब इधर से आपकी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, परिमाप, परिमाप होता क्या है, सोचो। इसको अपन पैरामीटर, वैसे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, फिर भी पेरीमीटर, पैरामीटर, ठीक? देखो कुछ नहीं, आप घर में अपन क्या करते हैं, अपने खेतों में अपन क्या लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, बाड़ यानी कि तार कहते हैं ना, हिंदी रियल हिंदी उसकी बाड़ कहलाता है वो, ठीक है? तो वो लगा फेंसिंग करवा देते हैं, ठीक है? तो वो करवाने के लिए जैसे आपका ये खेत है, ध्यान से देखो सब जन। अब इधर से हमने मान लो तार लगाना है चारों तरफ, तो इधर से स्टार्ट करके पहले सीधा लगाएंगे, ठीक है? मेड़ के इधर, मेड़ के साइड साइड, फिर इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, ठीक है? और फिर हम इधर लगा के पूरा ऐसा बना देंगे, ठीक है? समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से, ये तार हमारा कितना लगा चारों तरफ लगाने में, तो यही आपका परिमाप है इस खेत का। समझ में आई ना? यही इसका परिमाप है। चलो, अब परिमाप पहले आप परिभाषा लिख लो, फिर अभी आपको समय हम आयत का परिमाप फिर बताते हैं। लिखो, परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, ठीक है? बंद आकृति होनी चाहिए, ध्यान रखियो, तो उसका परिमाप आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक? अगर ये अपन फिजिक्स में पढ़ रहे होते तो हम आपके इधर पे विस्थापन पढ़ा रहे होते हैं ना, उसमें खुली आकृति चल जाती, कोई दिक्कत नहीं है।
बताएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। आज जो हम साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे कभी तो अपन उसमें वो भी पढ़ लेंगे, है ना। सब पढ़ेंगे, बस कंटिन्यूटी भर रख लेना। अगर 6 महीना में आप नहीं चेंज हो जाएं पूरे तरीके से तो हमारा नाम बदल देना। वैसे मेरा नाम संजय है, जिसको नहीं मालूम हो पता हो ना। चलो नेक्स्ट देखो। ये हो गई आपकी, हमने परिभाषा आपने लिख ली होगी, है ना। चलो अब आपको देखो, जो बंद आकृति है हमने जो आपको बताई, तो वो कैसी हो सकती है आकृति, देखो। ठीक है, आप किस किस चीज से बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो, आप सोचो कैसे बना सकते हैं बंद आकृति। धागे से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते। एक दो चीजें खुद से सोच लो आप। रस्सी से भी तो बना सकते बंद आकृति, डोरी से भी तो बना सकते आप, माचिस की तीलियों से भी से तो बना सकते, है ना, आदि आदि से। माचिस की तीलियों से इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, कैन ट्राई इट, है ना। और चार्जर है, चार्जर की यूज करते हो, उसके वो पेन को निकाल के भी बना के देख लेना, बंद आकृति बन जाएगी आपकी। ठीक, उदाहरण के तौर पे देखो, हमने एक धागा लिया, ये धागा अपना कितना, 20, कितना था, 20 सेंटीमीटर का धागा था। मैंने क्या किया, इसको बराबर बराबर ऐसा जमा के रख दिए। ठीक है, हमने ऐसा जमा दिया इसको। अब देखो ध्यान से, इसको जैसे ही जमाया हमने, तो इसकी देखो 4 भुजाएं बना दी हमने। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरफ ज्यादा है। मान लो इस तरफ हमने इधर पे ये 10 10 है, और ये आपकी कितनी है, 5 5 है। ठीक, तो अब इसको तुम जोड़ोगे कि हमने इधर से फेंसिंग स्टार्ट की, इधर पे लगाई, ये जो डोरी दिख रही है ना, ये जिससे बना है, जिससे, तो ये इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज देखो, आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं हम, और आपको इधर पे समझ में आएगा, तो हेडिंग डाल दो सब जन, आयत का परिमाप। जल्दी फटाफट, है ना, टाइम नहीं करना है क्योंकि हमें समय नहीं है। अब देखो, एक आपका आयत बना रहे हैं हम, अब ध्यान देना आप। ठीक है, और क्षेत्रमिति के, ज्यामिति के, या फिर कोई अन्य अलजेब्रा के, ठीक है, बीजगणित हम पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको सूत्र याद नहीं रखने हैं। सूत्र अपन बनाएंगे तो अपन क्या है, जो चीज बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा मजा आता है उसमें करने में, और याद भी हो जाती है। जैसे अपन ने खाना अगर अपने हाथ से बना के खाओगे जिस दिन आप, उस दिन आपको बड़े स्वादिष्ट लगे, कोई भी आप एक भी गलती नहीं निकालो उस खाने में। ठीक है, इसलिए पहले सूत्र बनाना सीख लो और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरे के बने खाने में हम बिंग वो निकाल दे, बिंग कहने के ना अपनी भाषा में बिंग निकाल देते हैं, लेकिन खुद के खाने में नहीं निकालोगे तुम। चलो, अब ये आपको दिखाई दे रही है, तो देखो आयत की एक खासियत होती है बच्चों, कि इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अभी हम लिखवा देंगे ये चीज भी। अब पहले आप समझो ये बात को, कि मान लो ये है आपके जैसे 15 है, तो इस तरफ वाली भी कितनी होगी, 15, ये हम सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, ये लिखना जरूरी होता है। ये आपकी 9 सेंटीमीटर है ना, ये भी आप तो आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर हमने मान लो इधर से स्टार्ट किया था, या फिर इधर से हमने तार लगाना चालू किया ए पॉइंट से, तो ए से बी गए हम, फिर बी से सी गए, और सी से डी गए, और डी से ए आ गए वापस। तो ए से हम कहाँ गए बच्चों, बी पर। ठीक है, तो हम तार की लंबाई निकालनी, तो इन पूरी चारों लंबाइयों को जोड़ देंगे। तो ए और बी को जोड़ देंगे, बी और सी की लंबाई को जोड़ देंगे, और सी और डी की लंबाई को जोड़ देंगे, और डी और ए की लंबाई को जोड़ देंगे। देखो ध्यान रखो, आपको जो हम जो एबीसीडी देख रहे हैं ना, तो एबीसीडी हमेशा क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में देनी पड़ती है। मैं उल्टी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल लेटर में देना, बस इतना बार ध्यान रखना। क्योंकि छोटे लेटर्स में अपन इसलिए नहीं देते, क्योंकि अलजेब्रा में छोटे लेटर्स का अपन यूज करते हैं, इसलिए नहीं देते, है ना। आप नॉर्मली ध्यान रखो। और मैथमेटिक्स में क्या होते हैं कि जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र को शॉर्ट करने और सूत्र को और छोटा करने के लिए भी अपन जो स्मॉल है ना, जैसे 2πr/h, ठीक है, तो जैसे ये लिख देते हैं, तो फिर अगर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन इधर इनको बड़े रूप में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। चलो, अब इनको तुमने जोड़ा तो आपका आंसर तो अभी निकल आएगा, लेकिन हम आपको सूत्र बनाना सिखा रहे हैं, हमने पहले ही कहा था आपसे। ठीक है, आंसर तो अभी निकल आएगा आपका, सामने ही दिख रहा है। अब हमने कहा था कि आयत की जो सम्मुख, लिख लेना है ना, आयत की सम्मुख भुजाएं हैं आपकी जो, है ना,
या इसको कहेंगे अपन अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स कहते हैं, बराबर लंबाई की होती हैं हमेशा, बराबर लंबाई की होती हैं। चलो जल्दी जल्दी कर लो, ध्यान से देखो। और अब जैसे मान लो हमने ये ए और बी लिया, तो सी और डी भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको तुम ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बी और ए भी लिख सकते थे हैं? ऐसा नहीं सोचना कि इसको हमने पहले, हम इसलिए इसे जमा के लिख दिए हैं कि ए बी सी डी में पहले क्या आता है? ए आता है, तो फिर ए के बाद बी लिख दिया। बी और ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ए बी है, ए बी कौन सी इस वाली लाइन के बराबर हो गई, इस वाले रेखाखंड के। अब तो रेखाखंड आप जमा समझ गए हैं क्या होते हैं, है ना? तो ए और बी किसके बराबर हो गई? डी और सी के बराबर हो गई। इसको तुम सी डी भी लिख सकते थे, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, सी डी लिख दो। चलो अब आपके जो ए आपका डी ए है, तो डी और बी सी आपका क्या है? बराबर है एक दूसरे के। तो ध्यान दो आप लोग कि जहां पे भी देखो, या तो ए बी को सी डी लिख दो, या सी डी के लिए आप क्या लिख दो? ए बी लिख दो। डी ओ को या तो बी सी लिख दो, या बी सी को डी ए लिख दो। देखो आप समझ जाए ना, ए बी को हमने सेम रहने दिया, बीसी के लिए हमने बीसी रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने सीडी के लिए फिर से ए बी लिख दिया, लिख सकते क्योंकि बराबर है ना? अब देखो आपका डी ए है, डी ए आपका क्या? पीसी। अब ध्यान से देखो, दो ए बी हो गए कि नहीं हो गए? तो लिख दो इसको दो ए बी। कितने पीसी हो गए? दो बीसी। बन गए कि नहीं बन गए? तो ये आप जाए, आपका देखो दो आ गया। अब दो आपने क्या ले लिया? कॉमन। तो कॉमन ले लिया, तो कॉमन क्या आ गया आपका? दो। और ए बी बचा रहा अंदर, और ये बचा रहा बी सी। तो ध्यान से देखो बच्चों, कुछ आपका सूत्र बन रहा है। तो देखो ये साइड वाली आपको क्या होते हैं? अगर अपन ऐसे चलेंगे तो ये होती है आपकी चौड़ाई, और नीचे की तरफ जो पढ़ते हैं वो उसको कहते हैं लंबाई, ठीक है? तो वैसे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और मान लो इसको अपन खड़ा रख देते, तो फिर तो नीचे वाली चौड़ाई हो जाती है ना। तो जो आपकी जो लंबी चीज जगह लंबी है ना, उसको अपन लंबा लंबाई कह देना। जो थोड़ी सी लंबाई से जो थोड़ी कम है उसको चौड़ाई कह देना, ठीक। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आपकी क्या? लंबाई। और ये हो गई बीच में धन चौड़ाई। तो ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल के लिए सूत्र नहीं है, किसके लिए है? परिमाप के लिए सूत्र। तो हमने आपको सूत्र बनाना सिखा दिया है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? दो गुणित लंबाई को प्लस चौड़ाई। समझ गए? इस सूत्र में आप रखें अपन मान, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा। दो आपके रहने दो वैसे ही, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ध्यान रखियो। अब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है आपकी? तो लंबाई मान लो आपकी 15 है, चौड़ाई क्या है आपकी? 9 है ना? तो 15 और 9 कितने हो गए आपके? 15 9 आपके हो गए 24। 24 दूनी 48। क्या है में आपकी सेंटीमीटर थे ना, तो उत्तर आप इसको सेंटीमीटर में दो। ध्यान देना, सेंटीमीटर का वर्ग मर्ग नहीं लगाना है ना अभी, क्योंकि सेंटीमीटर का गुणा नहीं हो रहा कहीं पे, ये हम बाद में सिखाएंगे। समझ में आ गई सबको? बस इस चीज को आपको लिख लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और संभाल के रख लेना है, और पढ़ना भी है। अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको करके आना है घर से, ठीक है। तो ध्यान से लिखना क्वेश्चन, और बार बार पढ़ना है इनको। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है ना, शबाना शबाना 3 मीटर 3 मीटर लंबाई एंड मतलब और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार आयताकार टेबल, है ना, के चारों ओर, टेबल के चारों ओर, ये क्या, जो किनारे रहते हैं ना, किनारे, किनारे कहते हैं अपन इसे अपन गोटे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटा। जी क्या करना है? गोटा लगाना चाहती हैं, लगाना चाहती हैं, ठीक है।
तो आप सवाना है जो, ठीक है, सवाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आपको सोचना है, आपको ही करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर करते नहीं बनेंगे, है ना। तो हम आपकी थोड़ी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं कि सोचो कि वो वायर ही तो है यह, तो अल्टीमेटली आपको बनाना क्या है, लंबाई भी दी है और चौड़ाई भी दी है और आयतकार है ही, वो बता ही रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल की परिमाप। तो देखो अगर अंदर का पूरा हिस्सा जब हम बात करते तो भाई उस पर लिख के देते, तो अभी तो वो किनारे किनारे की बात कर रहे हैं, ठीक है। साड़ियों में वो फॉयल लगाते, वो कहाँ लगाते, किनारे पे लगाते ना। तो उसी तरीके से आपके जो किनारे साफ साफ लिखा है उधर पे, तो किनारे पे लगाना, यानी आपको परिमाप निकालना है, आप निकाल लेना। ऐसे आपको कम से कम 4 क्वेश्चन खुद से बनाना है और सॉल्व करना है, ये होमवर्क ये भी है आपका, ठीक। चलो अब अपन आ जाओ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ नेक्स्ट है ना, आज का जो नया टॉपिक है इसी में, पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप। ध्यान से देखना, ठीक है। सम आकृतियों, सम आकृतियों का परिमाप, ठीक है। चलो समाकृतियों का परिमाप, समाकृति मतलब कि जिसकी जो पूरी भुजाएं हैं, जितनी भी भुजाएं होंगी उसमें, वो पूरी की पूरी बच्चा समान हुए, अलग अलग ना हो, है ना, ध्यान रखियो। अब जैसे कि मान लो हमने इधर पे अगर मान लो ए बना दिया आयत के जैसा, तो आप जानते हो कि आयत की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत नहीं, वर्ग, सॉरी, इसकी वर्ग बना दिया, ये स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं इसको, है ना, स्क्वायर। तो मान लो अगर ये 5 है तो इस भी भुजा भी 5 होगी, तो ये भी 5 होगी, अगर ये वर्ग की बात कर रहे हैं हम, ठीक। चलो अब आपको सबसे पहले हेडिंग डालो, इसके अंदर ही पहली हेडिंग वर्ग परिमाप, वर्ग का परिमाप, है ना। अब आपको ये हम सिखाएंगे। देखो आपको वर्ग क्या होता है पहले तो हमने आपको बता ही दिया है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। आप ध्यान रख लो, इसको अपन स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि चारों भुजाएं समान है तो ये किसके अंदर में आएगी, समाकृतियों के अंदर में आएगा वर्ग। सिंपल सी बात है, जैसे 1 सेंटीमीटर, ये एक ही एक ही एक ही, ये सब सेंटीमीटर में हमने मान लो दी है, ठीक है। अच्छा देखो अगर हमने एक भुजाएं अगर सेंटीमीटर, दूसरे अगर मीटर में दी तो असमान हो जाती है ना फिर तो वो, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में बहुत अंतर है, हमने आपको इतनी डिटेल में बताया कल ही, ठीक। तो कल का लेक्चर करना बहुत जरूरी है, जिसने नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि आगे के जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे टफ होते जाएंगे चीजें। और आज से 30 दिन बाद देखना आप लोग, बहुत सी चीज इतने आगे बढ़ जाएंगे कि अगर जिसने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा 30 दिन बाद। इसलिए कंटिन्यूअस क्लास क्लास करना है आपको। तो परिमाप निकाल लें, यानी इस डोरी की लंबाई निकाल ली, तो इसको अपन फाइल पे इसको अपन कह देते कि जो फेंसिंग आए लगी है जाए, तो उस हिसाब से वर्डिंग बना देते आप। तो इनको आप जोड़ दो, है ना। देखो हम जोड़ दिए चारों को, तो कितना आ गया आपका, 4 सेंटीमीटर उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, यही तो इसका परिमाप हो गया, इतनी सरल तो था। तो ध्यान देखो, अगर तो मतलब ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी, ये चौथी भुजा, यानी चार भुजाएं होती हैं। तो आप क्या करोगे, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणित, सॉरी, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख लो, ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन हमने इसी के लिए नहीं, इतने अपन ने 30 साल तक अपन दुनिया याद रखत रहे, है ना, कि दुनिया याद इसलिए रखत रहे कि अगर मान लो एक ही संख्या है और जैसे मान लो इधर पे एक थी, है ना, तो एक एक है, तो एक का क्या कर देंगे, सीधे अपन 4 में गुणा नहीं कर देंगे इससे अच्छा। तो क्या करना है आपको, क्योंकि एक भुजा तो समान होती, तो कितनी भुजाएं हुई टोटल, 4, और गुणा कर दो किससे, एक भुजा की लंबाई से, एक भुजा की लंबाई से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये बन गई आपकी क्या, ये बन गया आपका वर्ग का परिमाप का सूत्र, ठीक। उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन कर ले रहे हैं अपन,
देखो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे कृष्णा, ठीक है, 70 मीटर मतलब कोई सी व्यक्ति का नाम है कृष्णा, 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, कैसे, वर्गाकार पार्क के किनारे, किनारे की बात गई मतलब पैरामीटर समझ जाना सीधे ही, है ना, यानी परिमाप समझ लेना आप लोग। किनारे किनारे मतलब चारों ओर, है ना, 3 चक्कर लगाती है, कितने, 3 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा तय तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, सबसे पहले नंबर तो आपकी 70 है ना, तो हमने आपको बताया ये एक भुजा की लंबाई है, एक भुजा की लंबाई है आपकी, ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, सूत्र भी हमने आपको सिखाए थे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, ठीक है। तो 4 गुणित एक भुजा की लंबाई कितनी है, ये 70 सेंटीमीटर में था ना आपका, मीटर में था, ठीक है, मीटर में, तो ये इधर पे 70 मीटर में था, ठीक है। तो टोटल परिमाप कितना निकल के आ जाएगा, 4 7 28, ठीक है। तो लिख दो आप, कितने हो गए, 280 मीटर, ठीक है। तो देखो देखो ये तो पूरा परिमाप यानी कि डोरी की लंबाई हो गई है, ठीक है। ये पार्क था, एक चौकोर आयताकार पार्क था ये, ठीक है। इसकी एक एक बार का परिमाप कितना है, इधर से इधर तक का पूरा कितना परिमाप हो गया, ये टोटल हो गया डोरी से जितने से बना है 280 मीटर, लेकिन वो कितने चक्कर लगा रही, 3, तो इसको 3 बार जोड़ दो, तो हम वही कहे बार बार कि जो थोड़ी सी बुद्धि हो जिसके पास में सो गुणा कर लियो, वरना नहीं है तो भाई फिर जोड़ो, और का है, तो इनको फिर जोड़ते रहना। इससे अच्छा 280 में 3 का गुणा नहीं कर देंगे, है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 300 ठीक है। 28 दिया कितने होते हैं, ये होते हैं 84, हाँ 84, 8400 840 मीटर, 8 3 24 2 आ गए 6, ठीक है, सही है। चलो, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक। परिमाप के लिए हमने आपको सूत्र बनाना सिखा दिया, वर्ग का भी और उसका भी। अब आपको ऐसे 4 5 सूत्र आपको खुद बनाना सिखा देंगे हम अभी, देख लेना और बनाते रहना फिर। क्वेश्चन है होमवर्क, स्वीटी थी, स्वीटी नाम की एक बिन्ना थी, ठीक है, 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती थी, दौड़ती थी, अच्छी बात है, ये दौड़ती हैं, और एक और दीदी है बुलबुल, ठीक है, और आपकी बुलबुल दीदी हैं, तो ये क्या करती हैं भैया, ये 60 मीटर लंबाई और, ठीक है, और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के, आयत के चारों ओर, चारों ओर दौड़ती हैं। देखो इनकी चीज यहाँ तक जानकारी रही, उनकी अलग जानकारी रही है, ठीक है, ध्यान से देखियो, दौड़ती हैं। तो ज्यादा कौन दौड़, मतलब कि ज्यादा दूरी कौन ने तय करी, ठीक है, दूरी किसने तय करी, कम दूरी किसने तय करी, ठीक है, आपको बताना है, और ये निशान बता के बताना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान रखियो। चलो, तो इनका ध्यान रखना, इनने वर्ग में की है और इनने का इसमें करी है आयत में की है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सॉल्व करना, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आपको एक चीज और बताएं,
अगर मान लो किसी वस्तु कोई चीज है उसका परिमाप पहले से दिया होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे आपको एक आयत है, अब आयत का हमने परिमाप दिया है पहले से, परिमाप इनने दे दिया। अभी क्वेश्चन देखो, आप खुद से बना रहे हैं, कोई कहीं पे लिखे हुए नहीं होते है ना ये। अब देखो आयत का जैसे परिमाप है आपका, इनने कह दिया कि 35 है, ठीक है, या फिर 70 है, मान लो चल ठीक है 70 मीटर है। अब ये कह रहे हैं लंबाई इसकी जो है, ठीक है, अब लंबाई कितनी है इसकी, 40 है, 40 मीटर। तो ये कह रहे बच्चों आपको चौड़ाई इसकी बतानी है, ठीक है। तो आपको आयत का परिमाप का सूत्र पता है, तो लिखो आयत का परिमाप, ऐसे सॉल्व करना आप, है ना। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक, यही होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो नहीं करना है गलती, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो लंबाई आपका क्या है 40, चौड़ाई आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो चौड़ाई आपको निकालनी है। आयत का परिमाप कितना है 70, ठीक है। अब देखो ये 2 है, अगर ये कोई चीज गुणा में है तो ब्रैकेट का मतलब हमने गुणा बताया था, तो उस तरफ ले जाके आप क्या कर दो बच्चों, भाग में ले जाओ, ठीक है। अगर गुणा, अगर इस तरह क्या था, इस ब्रैकेट के साथ में 2 गुणा में है, इस तरफ आएगी तो भाग में चली आएगी। बराबर में कितने बचे, 40 प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब ये कितने बार में भाग चला जाएगा, 35 बार में, ठीक है। तो 35 हम कितने होते हैं 70, तो 35 बराबर कितने आ जाएंगे, 40 प्लस चौड़ाई। अब 40 उठा के ले आए हम इस तरफ, ठीक है, ध्यान देना। तो वैसे तो गलत हो जाएगा, मतलब कि उसमें आपने डाटा हमने सही नहीं दिया है, बाकी ठीक है, आंसर निकल सकता है इसका भी, है ना। 40 बराबर में इधर पे चौड़ाई, ठीक है। तो 40 में से 35 चले, 35 में 40 तो जा नहीं सकते हैं, जब उस तरफ से इस तरफ आती संख्या तो प्लस की होगी तो माइनस की बन जाती है। तो ये क्या होगा इधर पे, माइनस के 5 बचेंगे। रियल में ऐसा होगा नहीं कोई, लेकिन फिर भी अपन गणित में कुछ भी कर सकते हैं ना, जो नहीं है वो भी अपन मान के कर लेते हैं। तो चौड़ाई कितनी निकल के आ गई आपकी, -5, काय में मीटर में आएगी, ठीक। चलो, वैसे अपन को इधर पे पता है क्या करना था, अपन को थोड़ी सी जो वैल्यू है ना, थोड़ी सी और कम लेनी थी, तब आपका आंसर सही आ जाता, या ज़्यादा ले लेनी थी इसका। इधर पे मान लो अगर 140 ले लेते, 180 ले लेते, तो आपका आ जाता आंसर, प्लस में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा कभी लिखा हुआ है, तो अगर डायरेक्ट स्टेप में किसी किसी सज्जन व्यक्ति ने अगर ऐसा, कोई आपके टीचर ने अगर, ठीक है, जैसे कि चौड़ाई है और चौड़ाई बराबर डायरेक्ट ऐसा लिख दिया 35 - 40, तो इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, ठीक, जितनी जरूरत है वो इसको लिखना है आपको, है ना, गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। बाकी ऐसा कोई आयत संभव नहीं होगा, क्योंकि जिसकी बताओ चौड़ाई ही नहीं होगी, वो आयत कहाँ से बन जाएगा, माइनस में थोड़ी चौड़ाई ले जाओगे, रियल में नहीं होगा, किताब में बन जाएगी। कुछ चीजें कैसे कहते हैं कि बताते हैं कि होती हैं, जैसे हवा होती है लेकिन दिखती नहीं है, वैसे ही बन गए क्वेश्चन में। अब देखो समबाहु त्रिभुज, जल्दी, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की भी अभी हमने तुम्हें खासियत बताई थी थोड़ी देर पहले, इसलिए बताई थी, इसलिए क्योंकि ये तुम क्वेश्चन कर लो वहां पर है, क्या है, इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। अब इसको जो इक्वालेटरल ट्रायंगल है आपके 3 भागों में बाँटा है, सॉरी इसके 3 भाग होते हैं, आप जानती हैं, ठीक है, सबके होते वो तो, जितने भी ट्रायंगल हैं, यानी जितने भी त्रिभुज हैं उसके 3 तो भुजाएं होती ही होती हैं। लेकिन इसकी खासियत होती है समबाहु की कि इसकी भुजाएं हैं और सब बराबर बराबर होते हैं भैया। जैसे ये भी तो अगर 2 की है तो ये भी 2 की, तो ये भी 2 की, सब बराबर बराबर। अब परिमाप निकालना तो आसान हो जाएगा, आप जानते हो तीनों डोरियों को जोड़ दोगे तुम, इनका परिमाप निकल जाएगा। तो आप एक काम नहीं करें, डायरेक्ट अपन सूत्र बना दें। तो वर्ग के सूत्र से आप क्या सीखे होंगे, वर्ग के सूत्र से आप ये सीखे थे कि चारों भुजाएं समान थी, तो 4 गुणित अपन ने एक भुजा की लंबाई कर दी थी। इधर पे टोटल कितनी भुजाएं हैं, देखो ध्यान से, 3 है, तो 3 गुणित एक भुजा की लंबाई कर दें अपन, बिल्कुल, एक भुजा की लंबाई, सूत्र बन गया आपका। ऐसे ही तो सूत्र बनते हैं,
ओके, अलग से थोड़ी आर्यभट्ट आ रहे बनाने हैं, ठीक। अब देखो जैसे मान लो ये 4 थी और ये 4 थी और ये 4 थी, आपने क्या कर दिया, हमने कहा कि परिमाप का मतलब जोड़ना होता है, तो तुमने क्या किया, परिमाप बराबर तुमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, फिर आप जोड़ोगे तो 12 आना ही है। लेकिन अपन ने अभी सूत्र बनाया था कि ये टोटल कितनी है, 3 साइड होती हैं तो 3 कर लिए, और एक पता ही है कि समबाहु की बात चल रही है, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तो एक भुजा की लंबाई कर दी है, इसमें सूत्र में रख देना मान, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्यों, है ना, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ये 3 इधर पे कितना 4 लिखते हैं, ये 12 आ जाते, 3 चौके 12 डायरेक्ट, है ना। अच्छा हमने मीटर में दिया है तो आपको भी इधर मीटर लिखना पड़ेगा, ध्यान देना ये पीछे जो लिखा होता है ना ये यूनिट कहलाती है, इकाई। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको ये करना है, आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब देखो अगर पंचभुज होता तो आप इसका सूत्र बना सकते हैं, पंचभुज का समपंचभुज, सम पंचभुज का परिमाप। तो देखो पंचभुज का मतलब जिसकी 5 भुजाएं होंगी, है ना। 1 मिनट, आप ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट में आते हैं हम पानी पी। चलो ठीक है हम आ गए, है ना। अपन कंटिन्यू करते हैं। पंचभुज सम पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हों, लेकिन सम मतलब कि समान 5 भुजाएं हों। अच्छा और आकृति कैसी बननी चाहिए, बंद बननी चाहिए, आप जानते ही हैं, हम एक बना दे रहे इधर पे ना, ये बन गई इसकी आकृति, ये पहले वो घर बना देते ना ऐसा, ऐसा, ये हो गया पंचभुज आपका। तो मान लो ये 4-5 सेंटीमीटर की है अगर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, तो ये भी 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये बन गया। इनको तुम जोड़ दो, परिमाप निकल आएगा। इतनी सरल होती है गणित, बस समझनी भर है एक बार, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में का फिर से देख लेना, है ना, लेक्चर को। तो सूत्र क्या बनेगा, 5 भुजाएं होती हैं तो 5। अच्छा इधर पे ये इस 5 को देख के 5 भुजाएं नहीं लिखनी है, ये भुजाएं 5 होती हैं ना, इनको गिनना है। ये मान लो इधर 6 लिखा होता तो तुम 6 नहीं कर देते, 5 ही करते, है ना। अब देखो एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की आपने क्या कर दिया, गुणित एक भुजा की लंबाई, तो एक आपका सूत्र बन गया। षटभुज का आप सूत्र खुद बना लेंगे, तो सम सट, सट यानी होता है 6, इतना बता सकते हैं हम बस। षटभुज का परिमाप, खुद आपको क्वेश्चन बनाना है, खुद आपको सूत्र बनाना है, हमने आप पे छोड़ दिया, ठीक। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से तो आप पे बन जाएंगे चीजें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया है, आपको क्या है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपको निकालना हम सिखा देंगे इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको देखो डिटेल में थोड़ा सा देखना, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आपको क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। अब देखो हम बताएं कैसे, जैसे कि मान लो ये आपने बंद आकृति बना दी, तो ये डोरी तो क्या हो गई, जैसे ये डोरी से इससे बनी ना, ये तो इसका परिमाप हो जाता है पूरा। लेकिन हमने कहा कि ये, ठीक है, या फिर ये
ठीक है, जो बंद आकृति है कोई भी, और जो उसके अंदर का जो भाग दिखाई दे रहा है, जैसे ये भाग दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा भाग, ये पूरा पूरा भाग अंदर का, ये अंदर का पूरा भाग, ये अंदर का पूरा भाग, ये बच्चों इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, ये आप कैसे निकालेंगे? तो कोई भी बंद आकृति का आप क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो अपन इसकी एक परिभाषा लिख लो छोटी सी, आप ऐसे डायग्राम भी बना लेना दो तीन, है ना, खुद से। तो लिखना आप परिभाषा, बंद आकृति द्वारा, बंद आकृति द्वारा घेरे गए, घेरे गए तल के, तल के परिमाण, ध्यान रखना परिमाण लिखा है, परिमाप नहीं लिखा है। ठीक है, परिणाम, परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, आप ये लिख लो। चलो, परिणाम, परिमाण लिखा है ये, ध्यान रखो। आगे देखो नेक्स्ट। अब जैसे हमने बात करी किसकी, ये देखो, आपको एक हम दो मेथड सिखाएंगे, तो हमारे पास हमेशा दो मेथड होती हैं, और आज से आप ध्यान रखना, जो पहली मेथड हम बनाएं, तो आज से आप उसको क्या साइकिल मेथड कहियो। ठीक है, पहली मेथड को हमेशा, और जो हम दूसरी मेथड मेथड पढ़ाते हैं उससे क्या आप मोटरसाइकिल मेथड कहियो। ठीक, देखो, अगर आप पहले साइकिल चलाना सीखे और फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखे, तो एक अच्छा बेस्ट स्टेप है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट मोटरसाइकिल चलाना ही सीख जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए समस्या पता है कब आती है? अब मान लो उनको खेत में जाना है। ठीक है, अब खेत में ऐसी रास्ता नहीं है कि जहां से आपकी मोटरसाइकिल निकल सके, मोटरसाइकिल के रास्ते ही नहीं है, लेकिन साइकिल के लिए रास्ता है, तो उनके लिए खेत में समस्याएं चली जाएंगी। लेकिन साइकिल वाले को समस्या जाएगी कि आप सोचो, क्योंकि उस पर साइकिल बनने लगे तो वो गाड़ी सीख ही लेगा, मोटरसाइकिल, है ना, नहीं जाएगी ना समस्या। तो आपको क्या करना है, पहले ही मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, और फिर आप गाड़ी चलाना सीखें। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा रहेगा इससे। हम तो यही कहते हैं और हमें यही बेस्ट लगता है, और आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम, आप हमें अगर अपना टीचर मानते हैं। चलिए देखो, अगर आप देखें तो देखो, आपको पहले ग्राफ लेना है। आपने ग्राफ देखा होगा, हम ग्राफ बनाना सिखा देंगे आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राफ पेपर देखा होगा, तो इसको बना लो, बना लो। आप क्या करो, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर आप इधर पे लाइन खींच लेना, और 10 सेंटीमीटर की लाइन आप इधर खींच लेना नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको पूरे को बंद कर देना। ये ग्राफ पेपर हो जिसके पास, तो वो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक डब्बे को ले लेना ग्राफ के, फिर, है ना। अब क्या करना, टोटल 10 लाइनें खींचो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, स्केल से ना माप के करना ये सब चीजें, स्केल से माप के आप कितनी लाइनें खींचो, टोटल 10, 2, 3, हमारे ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, हम स्केल से नहीं माप रहे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, है ना, ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, है ना, ये 8, ये 9, और ये 10। मान लो इतने में आपका आ जाएंगी 10 लाइनें, और इतने में आपने 10 सेंटीमीटर बनाया भी होगा, है ना। चलो, ऐसा। अब देखो, सेम आप क्या करोगे, नीचे तरफ भी 10 बना दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मतलब ये 10 डब्बे बन गए। ठीक है, ये नीचे वाले एक्स्ट्रा हो गया वैसे आपका, तो ये 11 ही हो गए, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, 10 डब्बे इस तरफ और 10 डब्बे इस तरफ, ये बन गया आपका ग्राफ। तो ग्राफ आप कैसे होगा, आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हो बिल्कुल, है ना, और अगर बनाओ तो स्केल का यूज करना। अब देखो, अब क्या करेंगे आप, अब आपके पास देखो, हमने कहा कि एक छोटा है, ये है, और एक ये है। अब इन दोनों में हमने कहा आपको क्या बताना है, अंतर बताना, कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, साफ साफ दिखाई दे रहा वो तो, कि भैया यही बड़ा है, आंखें थोड़ी खराब हो गई हमारी, है ना। अब देखो, हमने कहा कि ये एक ही आकृति है, और ये की आकृति है। ठीक है, अब बताओ,
कि किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, कौन ज़्यादा तल को घेर रहा है। देखो आप आसानी से इसको नहीं बता सकते हो, मान लो इधर पे आप ऐसा ऐसा भी मुड़ा था, अब कैसे बता सकते, नहीं बता सकते आसानी से। ठीक, मान लो एक पीपल का पत्ता है और एक आम का पत्ता है, आप नहीं बता सकते क्योंकि वो लंबा होता है वो चौड़ा होता है, कैसे मापोगे आप। अब क्या करोगे बच्चों, इन चीज़ों को उठा के देखो, हम दूसरा पेन का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे, है ना अच्छे से। जैसे मान लो हमने ऐसा एक डायग्राम एक ये बनाया और एक डायग्राम हमने ये बनाया, ठीक है। अब हमने कहा इन दोनों को मापो कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल मतलब जितनी जी जगह घेर रही हैं, ठीक। अब देखो पहले इसको समझो ग्राफ क्यों बनाया था, फिर अपन वो भी कर रहे हैं। देखो ग्राफ में ये क्या है कि एक वर्ग की आकृति का बन गया, क्या कहा, ये वर्ग बना, ये क्या बना, वर्ग। तो 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर ये, एक एक सेंटीमीटर है, इसकी कितनी लंबाई कितनी है आपकी, एक एक सेंटीमीटर चारों तरफ, ठीक। तो अगर आपको क्या निकाल, अगर इनके पूरों को जोड़ दो ना अगर आप, तो टोटल कितने वर्ग हैं, 100 वर्ग हैं, 100 ही वर्ग बन गए होंगे, अगर आप गिनोगे तो उतने ही निकलेंगे, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, ठीक है। तो 10 गुणे 10 का ग्रेड कहते हैं इसको, तो वैसे तो टोटल 100 बन गए, तो 100 वर्ग हो गए ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा काम ये नहीं था, ये बताना नहीं था हमें, हमें बताना क्या है, ये सुनो। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो है ना, ठीक है। तो मान लो इधर पे सेंटीमीटर में एक इस तरफ वाले को और इस तरफ वाले को आपको जोड़ देना, मतलब गुणा कर देना है। गुणा करने पे क्या होता है, वर्ग आता है, ठीक है। तो अपन सेंटीमीटर इसको वर्ग लगा देते, तो क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे आप, तो ऐसा या तो ऐसा वर्ग लगा दो या इसको लिख दोगे वर्ग। तो देखो एक ये वर्ग होता है, ठीक है, रियल में बनता इसी से है, और इसको भी अपन वर्ग ही कहते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि वर्ग का वर्ग नहीं, जैसे वर्ग है तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर वर्ग भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं, ठीक। चलो ये बाद में आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे। अब हमने नाप मापे, ठीक है। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, इसको माप रहे हैं ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, वर्ग से कंपैरिजन करके माप रहे हैं। देखो जैसे हमने इधर पे उठा के ये रख दी, अब ध्यान से देखो, रख दिए। अब देखो कि किसके अंदर कितने ज्यादा वर्ग आ रहे हैं, ये देखो ध्यान से। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर तो लगभग ये और ये मिला के एक बन जाएगा, है ना। जैसे हम इसको थोड़ा सा ये कलर ले ले, ये और ये मिला के एक बन जाएगा मान लो, और ये और ये मिला के दो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो आधे से भी कम है ना ये वाला हिस्सा, तो टोटल आपके कितने हो गए, तो एक आपका ये हो गया, एक वो ऊपर वाला मिलके बन गया होगा, और एक आधे से कम मान लो एक एक तिहाई भाग, ठीक है। आपका ये इतना हो गया। अब ये वाला हिस्सा देखो, एक दो, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ही सा भाग रह रहा है इसका, तो इसका थोड़ा सा भाग मान लो इसमें से ले लिया आप, ठीक है। ये मान लो इमेज आपकी ए थी और ये इमेज आपकी बी नंबर वाली है ना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक, एक और एक कितने हो गए, दो हो गए, दो एक बटे तीन। तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम, दो सही एक बटे तीन, आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि इसके बीच में प्लस ही होता है, आप जानते हो। अगर ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अब देखो, अब दो हो गए आपके बॉक्स, ठीक है। अब ये कितने, ये मिलके आपके देखो दो बॉक्स हो गए। अब बी इमेज के लिए कर रहे हैं अपन, दो पूरे पूरे डिब्बे हो गए। एक आपका मान लो ये मिलके एक और बन गया, ठीक है। अब लेकिन ये बाकी के देखो, ये देखो एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा है, मान लो चार टुकड़े हैं, ठीक है, बराबर बराबर हिस्से के। तो एक बटे चार, एक बटे चार, एक बटे चार, है ना, लगभग लगभग इतने के हैं। आप क्या करो, इनको जोड़ लो, दो और एक तीन हो गए होंगे, एक बटे चार, इनको जोड़ना तो आपको आता ही है, हमने सिखाया है पहले। तो ये कितने, एक प्लस एक, क्योंकि हर इनके सेम है। तो ये, अब ये चार बटे चार हो गए, तो चार एकम चार, तो ये मिलके बना गया एक, चार से चार कट गए, तो तीन और एक चार, कितने हो गए, तीन और एक चार हो गए। तो आप देखो चार में जे वाला बड़ा है कि जे वाला बड़ा है, तो आपको देख समझ में आ गया हो कि बी वाली इमेज का क्षेत्रफल
बड़ा है, क्योंकि इसमें कितने वर्ग आ रहे हैं, ज़्यादा वर्ग आ रहे हैं। मान लो हमने इसमें आपको सेंटीमीटर में पूछा था, इसमें सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ही में लिखा है, ये है ना पूरा ग्रिड आपका, तो आपको उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर तो अपने ने किससे, वर्ग से कंपैरिजन किया है। किससे कंपैरिजन किया है बच्चों, वर्ग से कंपैरिजन करो आपने। चलो इधर पे लिखना वर्ग सेंटीमीटर, है ना, ऐसा लिखना। आप सेंटीमीटर वर्ग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर को वो ज्यादा अच्छा है। अभी तो ऐसे ही करना है, आगे चल के सिखाएंगे और हम। ये देखो, इससे अपन पूरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अनुमान जरूर लगा सकते हो। ठीक, ये अनुमान लगाने के लिए है। चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा जल्दी देख लेना। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ऐसे आपको क्या करना है, अब आपको खुद से बनाना है ग्रिड, मतलब कि बनाना है, और उसको आपको सॉल्व करने हैं ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन। कोई भी ऐसी आकृति बना लेना, ऐसी 2-3 आकृति बना लेना गोल मोल। ठीक है, और उनको मापना कि भाई कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, बिल्कुल ऐसे ही, इसी मेथड से। ये आपको एक बार फिर से देख लेना है ना, क्योंकि वही बताने में समय वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, टाइम हो रहा है क्योंकि। ध्यान से देखना, आप समझ जाएंगे फिर। चलो, अब जैसे मान लो कि हमने कोई एक कहा, हम्म, अब देखो, ऐसा कोई एक आयत लिया, जिसमें जिसने आयत ने क्या किया बच्चों, कि 5 ऐसे आपने डिब्बे घेर लिए नीचे की तरफ। एक आयत हमने ऐसा लिया, ठीक है, कि उसने क्या कर लिए, नीचे की तरफ 5 बॉक्स घेर लिए। और एक आयत ने क्या किया, इस तरफ 3 डिब्बे घेर लिए। ठीक है, एक तरफ इसने 3 डिब्बे घेर लिए उसी आयत ने, और नीचे की तरफ भी 3-3 डिब्बे सब तरफ घेर लिए। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो नीचे की तरफ इसने कितने वर्ग घेर लिए, 5 वर्ग घेर लिए। इस तरफ इसने कितने वर्ग घेर लिए, 3 वर्ग घेर लिए। तो टोटल मिला के इसने कितना कब्र कब्र मतलब कब्जा कर लिया। देखो, तो इसने कितने वर्ग पे कब्जा कर लिया, 5 ए हैं और 3 ए हैं। ठीक है, तो टोटल इसने 15, ठीक है, 15 वर्ग पे, 15 वर्ग पे कब्जा कर लिया। और ये मान लो हमने कहा था सेंटीमीटर में दिया है, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर पे इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ऐसे ध्यान रखो आप, अब समझ जाएंगे आप, है ना। अब देखो, अपन अब बनाएंगे क्या, हम्म, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 और गुणे 3 कर दिए हैं, तो यही हम आपको थोड़ी देर से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको मान लो आपने लंबाई कहा, जो लंबी वाली चीज को, उसको चौड़ाई कहा, तो आपने लंबाई का गुणा कर दिया और चौड़ाई का गुणा कर दिया। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर आपको सब उत्तर मिल रहा है। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलो, अब देखो एक और हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, बस इसमें आप समझ जाना, इसके बाद फिर ग्राफ विधि से हम आपको नहीं बताएंगे। वैसे साइकिल मेथड आपकी खत्म हो गई है ना, वैसे इधर से आपकी वो मोटरसाइकिल मेथड स्टार्ट हो जाएगी, 3 × 2। ठीक है, अब मान लो 3 आपकी लंबाई है और 2 आपकी चौड़ाई है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये वर्ग का एक ग्राफ था। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने बताए थे कि ग्राफ आपके 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थे। ठीक है, आपको पता है। आपने क्या किए, इसको उठा के मान लो रख दिया। तो क्या कर रहे हैं ये, कि सबसे पहले 3 इनने लंबाई ले ली, तो भैया ठीक है, इनने मान लो 3 ऐसी लंबाई ले ली। ठीक है, 3 आयत की, सॉरी 3 वर्ग की इनने लंबाई ले ली, और 2 की इनने चौड़ाई ले ली। अच्छी बात है, ले लन दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनको मिला दो, चार ही लाइनों को जोड़ दो एक बार। इन पूरे जितने बॉक्स इसके कब्जे में आ रहे हैं उनको जोड़ दो। जोड़ दिए, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने बॉक्स आ रहे हैं टोटल, 6। 3 × 2 कितने हो गए आपके, 6। तो यानी लंबाई और चौड़ाई देखो, आप गुणा करते कि भाई ये लंबाई है, करते हुए चौड़ाई है,
इसको गुणा करते तो आपको उत्तर आ जाता। तो ध्यान रखना, आपको ग्राफ विधि से पहले सीखना है, क्योंकि इधर पे अब लगेगा आपका थोड़ा सा दिमाग। ठीक, चलो। और अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आप ग्राफ पेपर ले लेना, 1-2 रुपए के मिल जाते, थोड़ा करके देख लेना, ठीक रहेगा, समझ जाएंगे आप। हम्म, चलो। और बाद हमने बनाना तो सिखा ही दिया कि स्किल से बनाना, लेकिन है बिना स्किल के ना बनाइयो, सेंटीमीटर से नाप माप माप के। अब हम फिर आपसे कहेंगे कि देखो, एक आपने क्या करना, फिर छोटे छोटे पत्ते लेना, 2 तुलसी के पत्ते लेना, 2 नींबू के पत्ते लेना, और ऐसे ग्राफ पे रखना और फिर मापना उनको, है ना, देखना। ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, गणित ऐसे ही सीखी जाती है। हमने कही लंबाई है इसकी किसी चीज की 5, और चौड़ाई है इसकी कितनी, 4। तो क्या ग्राफ विधि से आप बना सकते हैं, हमने अभी सिखाई। कितने जन बना सकते हैं, हाँ तो उठा नहीं पाएंगे, कमेंट कर देना, है ना। चलो, तो ये होमवर्क चाहिए चाहिए हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसी की एक चीज की लंबाई कितनी है आपकी, 6 मीटर। ये सब मीटर में सेंटीमीटर में दे रहे हैं हम आपको, क्या में दे रहे हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब 6 सेंट इधर पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई इसकी। तो ये क्वेश्चन भी आपको इसमें क्षेत्रफल निकालना है, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ तुम, अब ध्यान से देखियो। अब मान लो पत्ते तो ठीक है, अब मान लो जिस रूम में हम बैठे हैं, हमने कि भैया इस रूम की हमारे लिए बताओ क्षेत्रफल क्या है, तो क्या हम ग्राफ को उठा के उधर रखते फिरेंगे, आप सोचो। नहीं, कहाँ बनाएंगे, कितने ग्राफ बनाएंगे ऐसे। तो इसके लिए अपन ने सूत्र बना लिया है, और सूत्र निकल के क्या आया आपका इससे, कि ये लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई थी, जब इन दोनों का गुणा कर दे रहे तो उत्तर आ जा रहा था। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके आपका उत्तर आ जा रहा था, काय का, क्षेत्रफल। तो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आपका टोटल उत्तर कितना फिर आ जाएगा, जो भी आपको निकालना है। ठीक है, इन ग्राफ विधि से करने के बाद फिर इनको आप इस वाली मेथड से भी कर लेना, है ना। अब ध्यान से देखो, देखो परिमाप में बीच में प्लस था, याद होगा किसी को अगर। नेक्स्ट पोर्शन, इसमें देखो, तो मान लो हमारा रूम की है, तो रूम की 15 मीटर लंबाई है, कितनी, 15 मीटर लंबाई है, और 12 मीटर चौड़ाई है मान लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम का निकालना है, तो ग्राफ में तो बना नहीं पाएंगे आप, सीधे क्या करना, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई क्या है आपकी 15, चौड़ाई कितनी है 12। ठीक है, 15 12 में कितने हो गए आपके, 15 में 150, 30 और जोड़ दो, 180 हो गए। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसका, तो पूरा लिखना क्वेश्चन है, क्षेत्रफल इसका 180 आ गया। ठीक, अब ऐसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अब ध्यान से देखो। और ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं आपको, इसके बाद हम बस एक प्रकार और है, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, रिलैक्स, रिलैक्स एंड दी रिलैक्स। देखो क्वेश्चन में ऐसे हैं कि अगर मान लो आपको पहले से क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, तो आयत का किसी आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर है, ठीक है, और लंबाई लंबाई आपकी 5 मीटर है, ठीक है, तब इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कर सकते हैं आप, देखो क्या करना, क्षेत्रफल क्या है आयत का, इन्हें दे दिया है, ठीक है। तो पहले देखो, क्षेत्रफल इन्हें दिया है 20 मीटर। पूरा क्वेश्चन जमा जमा के करना है ना, शॉर्ट में नहीं लिखना कुछ भी, इसलिए कहें कि थोड़ा टाइम देना चाहे, बाद में एक बार देख लो, समझ जाओ, फिर बाद में पर सॉल्व कर लो क्वेश्चन आंसर। 5 मीटर लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और चौड़ाई इसकी क्या है आपको निकालनी है, तो चौड़ाई आपको फाइंड करनी है। तो फाइनली अब देखो सूत्र क्या होता है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये कितना है अपना, तो क्षेत्रफल तो पहले ही दिया है 20 मीटर, है ना, और लंबाई क्या है आपका
और लंबाई, अच्छा 1 सेकंड रुकना है ना, 1 सेकंड। हाँ, इधर पे आपका जो उत्तर आया था ना, तो वर्ग वर्ग लगाना है ना, वर्ग मीटर, ऐसा वर्ग मीटर लिखना। ठीक। ये लंबाई आपकी कितनी है? लंबाई है 5 मीटर। चौड़ाई आपको निकालनी है। अब देखो वर्ग कैसे बन जाता, हम बता दे रहे हैं आपको। देखो लंबाई है, जो चौड़ाई थी, तो चौड़ाई के साथ भी मीटर लगा रहता होगा, और इस लंबाई के साथ भी मीटर लगा रहता होगा, तो मीटर मीटर गुणा करके क्या हो जाए, मीटर का वर्ग बना लेते होंगे, ऐसे बन जाते हैं ना ये। चलो, तो 20 मीटर था, तो 5 इस तरफ आ जाएगा तो भाग में आ जाएंगे, आप जानते ही हैं, है ना। इधर बचा रहा आपका चौड़ाई, तो कितने बार में कट गया, 4 बार में, पंचों के 20 होते क्योंकि, है ना। चौड़ाई बराबर बच्चों आप कैसा लिख सकते थे, 4 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया है फाइनली। ठीक, समझ गए। इससे ज़्यादा डिटेल में और कुछ नहीं हो सकता है, आपकी खत्म हो गए। ठीक, अब आप वर्ग, थोड़ी वर्ग के लिए और देख लें, तो वर्ग के लिए बिल्कुल सेम करना है, तो डालो हेडिंग, वर्ग का क्षेत्रफल। थोड़े से जल्दी करेंगे, ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टॉपिक चल रहा, हो जाएगा। सर लोग, आप अभी आपने, हम कहा नहीं, हमने कहीं ऑनलाइन नहीं पढ़े हैं बैच, अगर पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे। वो 400-400 बैच जब देंगे मिला मिला के, तो कर क्या रहे हैं ये लोग, फिर यहीं आओगे हमारे पास। इसलिए पढ़ दो, है ना, एक ही जगह, भटकना नहीं। भुजा की लंबाई है, ठीक है, वो क्या होती है, सेम होती है सभी भुजाओं की, लंबाई सेम होती है ना, चारों भुजाओं की। चलो, अब देखो, अब मान लो, अब ये जानते हो, अब तो इससे अपन को क्या बताना है, कि जो देखो एक भुजा है, ठीक है, आयत की एक भुजा, सॉरी, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो देखो, अब ये कह रहे हैं भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या कहा, हमने वही बताया था कि आयत, जी आपने क्या है, ग्राफ में रखा है इसको, ठीक है, ग्रिड में रख दिया इनको उठा के तुमने, ठीक है। अब देखो, जहां से आपने उठा के ग्रिड में रखा, तो ग्रिड में रखने से आपको क्या हो जाएगा, कि कितनी टोटल ने 4 कही, तुमने 4 चुन लिए, तो जहां से तुम इस चाहे इस तरफ गए तब नीचे की तरफ गए, यानी उधर से 4 का हिस्सा भी इसका इसी का हो गया, 4 इस तरफ तो 4 अपने आप इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं ना। तो चारों भुजाएं इसकी हो गई। अब देखो, तो इसके अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग, 7, 8, सॉरी ये 3 हुए ना अभी, तो 3, तो अपन ने 3 चुने ना, ये 4, ये, अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और ये पूरा आ जाएगा, है ना, 4 के 4 का बनाए हमने, थोड़ा सा बड़ा बनाना था, ठीक है, पूरा आ जाएगा इसके अंदर, है ना, समा जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 16, ठीक, तो 16 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक। अब देखो, जैसे कि एक और देखो, हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको, मान लो, ध्यान से देखना, अब 3 सेंटीमीटर की एक भुजा है, एक भुजा है, ठीक है। तो देखो, जिस प्रकार से अपन लंबाई बड़े चौड़ाई उसमें कर रहे थे, ऐसे इसमें भी करना है, अब यही मान के चलो, सीधी सीधी सी बात। लेकिन आया वर्ग की एक खासियत क्या होती कि आप इसमें अलग अलग लंबाई चौड़ाई नहीं होती, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, वो एक ही होगी हमेशा, ठीक है, एक ही संख्या होगी कोई, वर्ग की खासियत होती है। तो दूसरी भुजा अपने आप कितनी, 3 सेंटीमीटर के तुम बना लोगे, एक अगर 3 सेंटीमीटर की है तो। मान लो हमने बनाया ग्राफ, अब देखो ध्यान से, ये बनाया हमने ग्राफ, है ना,
इसमें आपको आ जाएगा बहुत आराम समझ में। बिल्कुल आँख कान खोल के सुनना, देखना। ये आप ग्राफ पेपर में करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे ना। इधर पे क्या है, हमारे पास ग्राफ पेपर है, हम निकल लेते हैं, आते नहीं इसमें ना, हम कर लेते। चलो देखो, अब तो 3 सेंटीमीटर की एक भुजा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर की अगर भुजा है, वो लंबाई बता रहा है इसका, इधर पे लंबाई भी लिख लेना, ठीक है, या चौड़ाई लिख देना, कुछ भी एक चीज। तो अगर एक भुजा की बात चल रही है ना, ये टोटल दो तरफ की, दो दो दिशाओं की बात कर रहे हैं, कि लंबाई की भी बात कर रहे हैं और चौड़ाई भी उतनी भी होगी। तो लंबाई अगर इसकी 3 है तो चौड़ाई भी होगी 3। तो देखो, 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग, ठीक है। तो नीचे भी कितने वर्ग जोड़ने हैं आपको? 3 वर्ग। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग। तो टोटल आपने 3 3 वर्ग इसके चुन लिए। 3 3 वर्ग में के अंदर में कितनी हिस्सा है, आप कितने वर्ग आए टोटल गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आए टोटल? 9 वर्ग आए, ठीक है। तो इसको कैसे कहोगे आप कि दो, देखो, आयत, ऐसे वर्ग की एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी दो भुजाओं का तुम गुणा कर दो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा सूत्र? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जो हमने ग्राफ विधि बताई है, तो ऐसे आप 4 5 वर्ग खुद से बना के, जैसे एक मुझे 7 सेंटीमीटर वाला खुद से करना है, 5 सेंटीमीटर वाला खुद को बनाना है ना। इसकी एक भुजा की लंबाई इतनी है, दूसरी भुजा की लंबाई अपने आप उतनी हो जाती है, क्योंकि चारों भुजाएं की लंबाई तो समान होती है, आप जानते ही हो, है ना। चलो। हम्म ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये सॉल्व करके लेके आना है आपको घर से, ठीक। अब देखो, जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, ये आपके कुछ होमवर्क्स हैं, ठीक है। और ये आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम के पर्पज से भी। जो अग्निवीर का थोड़ी तैयारी करे तो ध्यान से देख ले, है ना। अग्निवीर या जो जीडी वाले हैं, देखो, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, है ना, गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग। अच्छा, इसका उत्तर काय में आएगा? ऊपर वाले का ही और देख लो, है ना। पहले जैसे अपन ने इसका सूत्र पर रख देते ना, तो भुजा क्या है? 3, दूसरी भुजा भी क्या होगी? 3 ही होगी। अगर इधर पहली भुजा 7 है तो दूसरी भुजा भी अपने आप 7 हो जाती, है ना। इधर काय में होता? सेंटीमीटर में है आंसर। तो आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या बन जाता? वर्ग, ठीक है। 3 3 9, तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देते आप, आपको उत्तर आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा हम नीचे खिसका दे रहे हैं इस चीज को। लो, कंफ्यूज ना होइयो, बस तुम लोग कंफ्यूज भर ना होइयो, और तो सब ठीक है, ठीक। तो ऐसे आप बाकी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाले को, इस क्वेश्चन को लिखो। तो आपका कितना हो गया ये? एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसकी लंबाई, लंबाई आपकी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, हमने अभी क्वेश्चन करवा दिया है ऐसा, है ना। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कर लेना। सूत्र क्या लग जाएगा आपको पता ही, नॉर्मल लंबाई गुणित चौड़ाई वाला। आपको 3 चीजें इसमें सूत्र में दी होती हैं, और इसमें क्वेश्चन में आपको 2 चीज पहले से दी हैं, तो तीसरी आप अपने अपने निकाल लोगे। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग लिख लो, घर से करके लाना, सोचना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, लग जाएगा। क्वेश्चन लिखो। बॉब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक
कमरे में वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो ठीक है, कमरे में फर्श को ढकने के लिए, ठीक है, कितनी टाइल्स लगानी होंगी। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, करोगे आप सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना ये मीटर लिखा है, ये भी मीटर लिखा है ना। अब सुनो, आपकी चौड़ाई भी दी है, लंबाई भी दी है। पहले आप थोड़ा हिंट दे दे रहे, पहले आप क्या करियो, ध्यान से सुनना। पहले आपको क्या करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई करके आपको निकाल लेना है क्या, इसका क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में क्या करना कि देखो एक वर्गाकार टाइल है, तो देखो टाइल्स का मतलब उसके छोटे छोटे भाग लगा रहे हैं आप कमरे के अंदर, यानी कि छोटे छोटे भाग कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी चीज के। तो एक काम करना, जो बड़ी चीज है उसको छोटी चीज से भाग कर देना, यानी जितना आपका क्षेत्रफल निकल के आया उसको 0.5 से, ठीक है, 5 हमने यहाँ 5 ही दिया है ना, हाँ, तो 0.5 से भाग नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है पहले, एक सेकंड, प्रत्येक भुजा टाइल्स की है तो ढकने के लिए, क्वेश्चन हमने पूरा लिखेंगे कहाँ है क्या, नहीं ठीक है ना। तो आपका क्या है कि ये वर्गाकार है टाइल्स, टाइल्स क्या कैसी होती है, वर्गाकार होती है, आपको खुद पता होना चाहिए, है ना, हमने अलग से नहीं लिखवाया है। वर्गाकार टाइल कैसी होती है, टाइल्स वर्गाकार होती है, इस कारण से ये 0.5 मीटर अगर हो, ठीक है, तो पहले तुम इसका क्या करो, इसका भी तुम क्षेत्रफल निकालोगे टाइल्स का। तो क्या है कि बड़े वाले क्षेत्रफल को, जो 12 मीटर का जो क्षेत्रफल आया है आपका, उसको छोटे वाले क्षेत्रफल से, तो ये कितना आ जाएगा, 0.25 क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, इससे भाग कर देना, आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक। बस फ्री, जितना आएगा आपका उतनी आपकी क्या हो जाएंगी, टाइल्स। चलो, अब आपको सुनो सब जन, कल क्लास जो आपकी रहेगी सेम टाइम पे 6:30 पे आ जाएगी, आपको लाइव देखना है, ठीक है। फाइनली आपको, ठीक है, लाइक कर देना है, और जो उसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दियो, और कमेंट भी कर दियो, है ना। बाकी ये करो चाहे नहीं करो, पढ़ाई जरूर कर लेना, होमवर्क करके आना घर से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, हैव अ नाइस डे।